कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलक भालकं नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमला पतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेदकृत वेदविद वेद वेद्य वृंदावन चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए ऐसी सत्ता, ऐसे प्रमाण की आवश्यकता होती है जो निर्विवाद सत्य हो। ऐसा विनिर्गत ग्रंथ जिसमें मानव के 4 दोष नहीं होते, वेद हैं और वेदानुगत शास्त्र हैं, पुराण हैं। इन सब ग्रंथों के आधार पर और लॉजिक से भी आप लोगों को बताया गया कि मैं जिसका हूं वो मेरा है। और जब ये पता चल जाए मैं किसका हूं, तो फिर मैं का पता भी चल जाए। तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि एक ब्रह्म है, उसके 2 स्वरूप होते हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। उसकी अनंत शक्तियां हैं। आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, वेदांत कहता है विचित्र शक्तियां हैं उसके पास। विचित्र माने जो मानव बुद्धि में न आ सके, अर्थात वो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है उन शक्तियों के द्वारा। प्रमुख रूप से उसकी 3 शक्ति हैं। एक का नाम चित्त शक्ति या पराशक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया शक्ति, और एक शक्ति का नाम है जीव शक्ति, और एक शक्ति का नाम है माया शक्ति। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। तो अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। पराशक्ति अंतरंग शक्ति है, उनकी पर्सनल पावर है, सारी शक्तियों का अध्यक्ष है, गवर्नर है। सारी शक्तियां इसी पराशक्ति के अधीन हैं। स्वयं भगवान ब्रह्म भी अधीन है। हम आगे बताएंगे कैसे। और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, और तीसरी शक्ति है माया शक्ति। तो माया शक्ति तो जड़ शक्ति है, उसको अभी दूर रखिए।
लेकिन दूसरी शक्ति जो है जीव शक्ति, इसके अंश दो हैं। एक मायाधीन जीव और एक मायातीत जीव। तो इस प्रकार ये दोनों चेतन और सनातन हैं, किंतु इन दोनों में जो मायाधीन जीव है वो एक दिन हुआ ऐसा नहीं, ये सदा से मायाधीन है। और जो मायातीत जीव हैं वे सदा से मायातीत हैं, वे कभी माया के अधीन नहीं हुए। यह नियम याद रखिए, अगर आज हम मायातीत हो जाएं तो सदा के लिए हो जाएंगे। तो वे मायातीत जीव एक दिन मायातीत हुए थे ऐसा नहीं, वो सनातन मायातीत हैं, लेकिन वे भी भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। यानी मायातीत अनंत जीव, मायाधीन अनंत जीव, ये दोनों जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। और जो पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश हैं वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं और समस्त शक्तियां उनके पास होती हैं भगवत्ता वाली। यानी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीरणा। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें होती हैं परिपूर्णतम अनंत मात्रा के, उनको भगवान कहते हैं। तो ये सब के सब भगवान हैं। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च, ये सब भगवान के अवतार हैं और उनके स्वांश हैं। स्वांश कहलाते हैं। स्वा माने अपने अंश। तो जैसे समुद्र का एक बूंद होता है, वो नमकीन होता है, उसमें सारे समुद्र के गुण होते हैं। अमृत का एक बूंद अमृत के सारे गुणों से युक्त होता है। तो हम भी हैं तो भगवान के अंश, लेकिन भगवान के गुणों से युक्त नहीं है, क्योंकि पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है। हम स्वांश नहीं है, हम विभिन्न अंश हैं। ये अंतर है। तो स्वांश जो होते हैं वे ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्त अवतार आदि होते हैं। ये सब भी भगवान के अधीन है। और जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के 2 प्रकार के अंश, मायातीत जीव और मायाधीन जीव, ये भी भगवान के अधीन हैं। और माया तो जड़ है बिचारी, वो तो अधीन है ही है। इस प्रकार समस्त शक्तियां, समस्त अंश भगवान के अधीन हैं। वो सबका गवर्नर है, संचालक है, नियामक है, शक्तिदाता है।
वो अपने लिए नहीं है, वो तो परिपूर्ण है। संसार में कोई राजा होता है तो जो प्रजा होती है वो राजा को सुख देने के लिए होती है। राजा अधूरा है, प्रजा के द्वारा कुछ सुख मिल जाता है। ऐसा भगवान के यहां नहीं है, वो सुख देते हैं। ये उनके जो दास हैं, स्वांश या विभिन्नांश, ये भगवान को क्या सुख देंगे? देना तो उसको होता है कामकाज जो अधूरा हो। और भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। ऐसा पूर्ण है भगवान कि उससे पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचेगा। अर्थात अनंत, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत है। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। तो अनंत से अनंत निकालो तो भी अनंत बचेगा, ऐसा अनंत है वो। तो वो ब्रह्म स्वयं तो अनंत है ही, अनंत शक्तियों से युक्त, और एक एक शक्ति अनंत अनंत पावर से युक्त। जैसे बल, कितना बल है भगवान के शरीर में, अनंत। सुंदरता कितनी है, अनंत। कोई चीज लिमिटेड नहीं है भगवान की। उनके ब्रह्मांड भी अनंत हैं, सब चीजें अनंत हैं। उनके दिव्य लोक भी अनंत हैं। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। अनंत उनके दिव्य परव्योम लोक हैं। तो वे ब्रह्म जिनके 2 रूप वेदों ने बताए, सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 1:1। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। अनंत रूप है। 2 तो मैंने ऐसे बता दिए। एकोपि संजो बहुधा विभाति, बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, भागवत 10:40-7। अरूपायोरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, 8:3-9 भागवत। अनंत रूप है। मैंने कहा ना, उनकी सब चीजें अनंत हैं। अनंत नाम रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वे ब्रह्म कुछ करते हैं, कुछ करना नहीं चाहिए। क्यों? नास्ति कर्तव्यम अस्ति चेत् न स तत्ववित्। ये तो जो अधूरा होता है, अल्पज्ञ हो, अल्प शक्ति हो, वो कुछ करता है
परिपूर्ण होने के लिए। और जो परिपूर्ण है वो कुछ क्यों करे? अगर करेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, और हम मनुष्य बुद्धि वाले कहेंगे ये परिपूर्ण नहीं है। क्यों? कि कर रहा है कुछ। आंख खोला, क्यों? क्वेश्चन होगा। आप तो परिपूर्ण है। अरे भगवान को छोड़ दो, जो भगवान को पा लेते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। महापुरुष का ही कुछ कार्य नहीं रहता, वो तो कृत्य है। कृत्य माने करना, और कृत माने कर चुका। अब कुछ नहीं करेगा, परिपूर्ण हो गया। जब घड़े को हमने समुद्र में कुएं में डुबोया, खाली घड़े को तो बोला भक 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 भक। क्यों बोला? भरने के लिए। जब भर गया, हम डुबोए रहे हजारों साल, वो बोले ही नहीं। अब नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान के बारे में वो जो सगुण साकार भगवान है, जिसके विषय में हम बताने जा रहे हैं आज, श्री कृष्ण कौन है, जरा उसका हाल सुनो। सदाई नई बरे में आप हंसेंगे। तस्मादे काकी न रमते सद्वितीय मैच्छत सा इमे बात्मानम द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। वो अकेला था महाप्रलय में, वो अकेला था भगवान सगुण साकार श्री कृष्ण। कोई नहीं था, ना कोई नहीं, अकेला। फिर मन नहीं लगा, न रमते। क्या बोल रहे हैं आप? जरा होश में बोलिए। अरे होश में है भाई, ये वेद मंत्र बोल रहे हैं। अरे उसका मन नहीं लगा, उसके तो मन ही नहीं है। अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परा। 2:1-2। वो तो इंद्रिय मन बुद्धि से रहित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। 3:17 श्वेताश्वतरोपनिषद। और गीता में भी है ये सर्वेन्द्रिय विवर्जितम 13:14। उसको जरूरत क्या है इंद्रिय की? तो बिना इंद्रिय के भी है अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण। लेकिन सगुण साकार जब बना तो बनने के बाद सब आ गए। अब शरीर भी हो गया, मन भी हो गया, इंद्रियां भी हो गई, बुद्धि भी हो गई। अच्छा चलो मान लेते हैं हो गई, तो फिर मन हो गया ना। हाँ, तो फिर उसका मन नहीं लगा। फिर वही बात, अरे भाई मन हो तो गया उसका, लेकिन नहीं लगा आप क्यों बोलते हैं बार बार? वो तो परिपूर्ण है। ये तो हमारे संसार वाले जब अकेले रहते हैं घर में, बीबी चली गई मायके, बच्चे चले गए हिमालय, और घर में कोई नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं, 50 कमरे की कोठी है,
जिधर जाए उधर कोई नहीं। तो कहता है वो आदमी, अरे ये कोठी हमें खा लेगी। खा लेगी? अरे तुमने 50 करोड़ की कोठी बनाई वो खाने के लिए? अरे नहीं लगता मन, कोई है ही नहीं। अरे चलो नौकरों को बुला लो। तो भगवान का तो नौकर भी नहीं था। किसको बुलाते? अच्छा मैम साहब को बुला लो, लक्ष्मी को, वो भी नहीं। महाप्रलय में तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसा करें कि एक नकली स्त्री बना लें। नकली स्त्री? हाँ, क्या मतलब? हम ही स्त्री बन जाएं। आत्मानम द्वेधा पाते, अपने को दो बना लिया, एक स्त्री और एक मैं। अब दोनों प्यार की बात करेंगे, कहो भाई क्या हाल है तुम्हारा? हाँ। अरे भला कोई अपने आप को स्त्री बना के क्या सुख पाएगा? अरे भाई दो होते हैं तब तो दो की भावना होती है। अरे तो अब क्या करें, और कोई है ही नहीं। तब भी काम नहीं बना। दो हो गए तब भी काम नहीं बना। उन्होंने कहा अरे याद आया। क्या? कुछ मेमोरी भी गड़बड़ है। अरे हमारे अंदर जो अनंत जीव पड़े हैं, खास तौर से मायाधीन विभिन्नांश, वे बिचारे कुछ कर तो सकते नहीं मेरे अंदर। महाप्रलय के बाद न स्थूल शरीर रहता है, न सूक्ष्म शरीर रहता है, केवल संस्कार रहते हैं। तो कुछ कर नहीं सकता हो, तो इनको बाहर निकाले और फिर ये अपना कल्याण करें। इनके कल्याण के लिए मार्ग कौन बताएगा? वो अंदर वेद भी है हमारे, वो निकलेंगे तो वो वेद बताएंगे इनको मार्ग। हाँ हाँ ठीक है, लो शुरू हो गया, कारखाना चालू हो गया। लेकिन क्यों? ध्यान दो, मुख्यं तस्य ही कारुण्यम, दया के कारण। भगवान में एक बहुत बड़ा गुण है, कृपा, दया। संसार में वो किसी के पास नहीं है। जो भगवान को पा लेता है उसको वो दया मिल जाती है, और किसी को नहीं मिल सकती। और तो जो दया का ढोंग करते हैं हम लोग, इसके पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। अरे 50 कंबल बांटा अखबारों में, ए दे दो भाई, दैनिक जागरण में तुम दे दो भाई। बड़े आदमी हैं, उनकी बात कौन काटे अखबार वाला। सब ने दे दिया, मंत्री जी ने आज कंबल बांटा। अरे मंत्री जी बड़े दानी है जी। हाँ? और अगर कोई वास्तविक निरपेक्ष भावना से भी दान करता है, हम भाई मंदिर बनवा रहे हैं, हम धर्मशाला बनवा रहे हैं, कोई इनकम नहीं करेंगे उससे, चलो मान लिया ऐसा कोई है भी, तो वो इसलिए कर रहा है कि मरने के बाद वो हमको और देंगे।
अरबपति बना देंगे। और अगर कोई और बड़ा ज्ञानी है, निष्काम प्रेम पाने की कामना से करता है, तो उसकी भी तो एक कामना हुई ना, भगवत कृपा मिल जाएगी, भगवत दर्शन मिल जाएगा, भगवान की सेवा मिल जाएगी। तो ये सब दया वाले स्वार्थी हैं। वो चाहे मेटीरियल स्वार्थ हो, चाहे स्पिरिचुअल। लेकिन भगवान जो दया कर रहे हैं, उनको किसी से क्या मिलना जुलना है? गोबर गणेश संसार से खाली लेबर है उनको। हमारे संसार में क्या क्या बिकता है, अब उन्होंने प्रकट किया। ध्यान दो, पहला काम भगवान का, श्री कृष्ण का, तैत्तरीयोपनिषद का ये तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। ब्रह्म श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ब्रह्म है। ये भी लिखा है उपनिषदों ने। हाँ, कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपाल तापनीयोपनिषद का पहला मंत्र। प्रश्न किया, कः परमो देवा, कः परमो देवा, वो अंतिम सुप्रीम पावर कौन है? गोपाल तापनीयोपनिषद का दूसरा मंत्र। उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमं दैवतम। गोविंदान मृत्युर्विभेद गोपी जन वल्लभ ज्ञानेनाखिलम तज्ञातम भवति। वो श्री कृष्ण ब्रह्म है। तभी तो उन्होंने मन बनाया, शरीर बनाया और सोचा। तो ये जो संसार बनाया, इसमें कुछ बनाया नहीं, अंदर जैसा था वैसे ही प्रकट कर दिया। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। नारायणोपनिषद 5:7। ससर्जेदम सपूर्ववत् 2:9-38। जैसा पहले था वैसे ही। प्रजासृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुशेर तेरे। 3:9-43। जैसा पहले संसार था प्रलय के पहले, वैसे ही प्रकट कर दिया। कोई नई चीज नहीं बनाई। और जो कहते हैं कि जन्म मरण नहीं होता, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। क्यों जी? अगर जन्म मरण नहीं होता, पूर्व जन्म नहीं है, तो फिर जब भगवान ने संसार बनाया, तुम्हारे भगवान ने, तो फिर किसी को पुरुष, किसी को स्त्री, किसी को गधा, किसी को कुत्ता, किसी को पेड़, ये क्यों बनाया? क्या बिगाड़ा था और लोगों ने? एक को अरबपति, एक को भिखमंगा, एक को सुंदर, एक को घोर कुरूप। कोई जवाब नहीं। अगर आप कहें उनकी इच्छा,
अरे उनकी इच्छा ऐसे तो क्या वो खपती है तुम्हारे भगवान? ऐसे कैसे इच्छा भाई? वो तो दयालु है। हर ग्रंथ कहता है, कुरान शरीफ, बाइबल, वो रहीम है, करीम है, दयालु है। अरे उनके समान कौन दयालु होगा? क्योंकि उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो परिपूर्ण है। तो पूर्व के समान प्रकट किया। फिर कहता है वेद, सो कामयत बहुत श्याम प्रजा ये थी, सा तपो तप्यत सा तपस तप्त्वा। उसने कामना की। इसका मतलब सृष्टि के पहले वो सगुण साकार ही था, तभी तो कामना की। हाँ, श्री कृष्ण थे, उन्होंने कामना की। बहुत श्याम प्रजा ये थी, बहुत सारा संसार होना चाहिए, अकेले हैं, कुछ काम करना चाहिए, फालतू बैठे हैं। तो सा तपो तप्यत, तपश्चर्या किया। फिर वही बात, भगवान ने तपश्चर्या किया। अरे तपश्चर्या तो अधूरी पावर वाला करता है। अरे भाई, भगवान को सोचना पड़ा ना, जो अंदर हो बाहर आ जाओ, ये सोचा। हाँ, तो जिनको कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने सोचा ना। हाँ, एक कष्ट हुआ हमारे लिए, उन्होंने सोचा। अरे हमारे संसार में अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पर फावड़ा हाथ में ले ले तो सारे अखबारों में छप जाएगी खबर, वो श्रमदान कर रहे थे, हाथ में फावड़ा ले लिया और श्रमदान कर रहे हैं। 8 घंटे किया कि 12 घंटे? अरे तो बड़े आदमी है, झाड़ू हाथ में ले लिया, और देखो तो इतने बड़े आदमी झाड़ू लगा रहे हैं। अरे और तो और, अगर कोई बड़ा आदमी, हमारे देश में भी आजकल देखो ऐसे लोग हैं, वो गरीबों के घर में झोपड़े में जा करके रात को और कहते हैं भाई खाना बनाओ, हम तुम्हारा बनाया हुआ खाएंगे, और सोते हैं, खाते हैं, और खबरें छपती हैं रोज। अब उनका एम चाहे जो हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। एक बेचारा गरीब जिंदगी भर फावड़ा कर रहा है, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। तो भगवान ने कामना की, ये तपश्चर्या, और तपश्चर्या करने के बाद बाहर अंदर वाले को बाहर किया, ध्यान दो, और उसको अकेले नहीं किया, अपने साथ में चले। हम सब उनके पुत्र हैं ना, अंश हैं ना। हाँ, तो वो अपने साथ ले करके हमको बाहर निकले, हमको अकेला नहीं छोड़ा। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत। अरे पृथ्वी जड़ है माया की, इसमें भी घुसे। सर्वव्यापक एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी
सर्वभूतेषु अलग और सर्वव्यापी अलग। यानी जड़ वस्तु में भी व्याप्त हुए और चेतन में भी अंदर बैठे, साथ साथ आए। और हम उसके बाद जहां जहां गए सब जगह साथ थे। तैत्तरीयोपनिषद 2:6 तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् संभूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी आदि। कुछ नहीं था, अब भगवान आकाश बन गए खुद ही। और फिर आकाश से ये वायु बन गया। आकाश में वायु का गुण नहीं है, आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता, अब वायु का स्पर्श हो सकता है। और सुनो, आप कहते हैं हाथी के ऊंट नहीं पैदा होता, और यहां देखो हाथी के घोड़ा पैदा हो रहा है, उल्टा। और फिर वायु से आग पैदा हो गई। आग का रूप होता है और वायु का तो रूप होता नहीं। ये रूप गुण कहां से आ गया आग में? और आग से जल पैदा हो गया। और सुनो, और जल से पृथ्वी बन गई। इतना मुलायम द्रव जल और पृथ्वी इतनी कड़ी। और फिर किसने इस पृथ्वी पर इतने वृक्ष बना दिए, और वो तरह तरह के वृक्ष अपने बच्चों के लिए। हजारों फलों के वृक्ष, हजारों तरकारियों के वृक्ष, हजारों अन्नों के वृक्ष। कितना दयालु है, क्योंकि वो जानता था कि ये मां के पेट से जब बाहर आएगा तो मां का दूध तो साल डेढ़ साल बहुत से बहुत चलेगा, उसके बाद क्या खाएगा? सब मर जाएंगे, सृष्टि नहीं चलेगी। फिर हम अकेले रह जाएंगे टुटुरु टू। ये तैत्तरीयोपनिषद 2:1 यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुक्ते स आत्मा। शांडिल्योपनिषद 2:1। वही 3 काम हर एक मंत्र में बताया जा रहा है। संसार को प्रकट करे, संसार की रक्षा करे, उसमें प्रविष्ट हो करके फिर प्रलय करे। ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदम सृजति सर्वमिदम रक्षति सर्वमिदम संघरति तस्मात् माया मेताम शक्तिम विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। तज्जलानिति शांत उपासीत तज्ज तल्ल तधन। सब उससे उत्पन्न हुए हैं। 3:14:1 छांदोग्योपनिषद। तदैक्षत 6:2-3 छांदोग्योपनिषद। स ईक्षत ऐतरेयोपनिषद 1:1:1। और ये फिर आगे चल करके है 1:1:3। फिर आगे इसी मंत्र को लिखा है 1:3:1। सईक्षान चक्रे, यानी सब में एक बात उन्होंने सोचा ये तपश्चर्या की। 6:3
प्रश्नोपनिषद, साइक्षत 1, 2, 5 बृहदारण्यकोपनिषद। और वेदांत में जब प्रश्न किया गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र। क्यों जी गुरु जी, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो सगुण साकार ब्रह्म की परिचय कराया, निराकार का नहीं कराया, क्योंकि निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता। तो उन्होंने उत्तर दिया, जिससे संसार बनता है, प्रकट होता है, यस्य यतः, वो ब्रह्म है। और शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ भी लिखा, जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। यस्मात् यस्य यतः का अर्थ शंकराचार्य लिख रहे हैं, जिससे संसार बनता है, रक्षित होता है और लय होता है। और भागवत में वही वेद व्यास जिन्होंने वेद का विभाग किया, वेदांत लिखा, गीता लिखी, 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, उन्होंने पहला श्लोक में यही परिभाषा की, श्री कृष्ण कौन है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जिससे संसार प्रकट हो। अर्थात जब ये क्वेश्चन किया लोगों ने कि जीव ब्रह्म एक ही है और हार गए हर प्रकार से, तो कहते हैं जब भगवान को प्राप्त कर लेता है जीव, तो भगवान की सब शक्तियां मिल जाती है ना, हाँ, तो उस समय वो ब्रह्म हो जाता है। एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5, 8:7-1। 8 गुण होते हैं भगवान में ही, वो महापुरुष को मिल जाते हैं। उसमें एक गुण है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प यानी जो सोचा हो गया। देखो, संसार बनाया या प्रकट किया, जो चाहे बोलो, लेकिन कैसे सोचा? स ईक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत, बस सोचा। हाथ पैर, क्या वाणी भी नहीं, बोले भी नहीं। ऐ माया इधर आ, ऐ योग माया इधर आ, तुम दोनों मिलके संसार को बनाओ, चलो। बोलना वोलना नहीं है सोचा और हो गया। तो यही गुण जब महापुरुष के पास भी हो जाता है, वेदांत में कहा गया दहर उत्तरेभ्य 1:3-13 गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चे न असंभवात्
उत्तराचेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, इतने ब्रह्म सूत्र कि वो 8 गुण तो महापुरुष को भी मिल जाते हैं, भगवान को देना पड़ता है। हाँ देते हैं। तो फिर ये सृष्टि भी महापुरुष कर सकता है, और अगर कर सकता है तो निरे सृष्टि करने वाले हो जाएंगे। फिर खूब लड़ाई होगी। देखो उनमें जो ये 8 गुण आए हैं, ये भगवान ने भगवत प्राप्ति के बाद दी है, ऐसे नहीं थे सदा से, एक भी गुण नहीं था। अपात पापमा यही नहीं था। इसलिए फिर सूत्र बनाया कि लोगों को डाउट रहेगा कि जगत व्यापार भरजम 4-4-17 भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-21 ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, कृष्णानंद और उनकी अमरत्व की शक्ति सदा के लिए और उनका सर्वज्ञता का ज्ञान, ये दे देंगे आपको। सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। ये ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है, इसलिए वो सृष्टि कैसे करेगा। और फिर एक काम थोड़ी है सृष्टि कर दे छुट्टी, गोलोक में बैठे। अरे नहीं नहीं, अब तो मुसीबत आई उसके ऊपर। जितने जीव उतना अपना रूप बना बना के सबके हृदय में बैठे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्प जाते, श्वेता सुतरोपनिषद 4-6। एक एक जीव के हृदय में बैठे, और बैठे ही नहीं, उसको अंदर लेके बैठे। यस्याक्षरम शरीरम, सुबालोपनिषद 7-1। यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य आपः शरीरम, यस्य तेजः शरीरम, यस्य जलम शरीरम, यस्य आकाशः शरीरम, यस्य मनः शरीरम, यस्य चित्तम शरीरम, यस्य बुद्धि शरीरम, यस्य अहंकार शरीरम, यस्य अव्यक्तम शरीरम। 10 बताए एक मंत्र में। ये सब उनका शरीर है, श्री कृष्ण का। क्या मतलब? देखिए आपके पास 2 चीज है ना, एक आपका शरीर। हाँ, आप इस शरीर में रहते हैं। हाँ, बिना आपके शरीर नहीं रह सकता। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही आप भगवान में रहते हैं, भगवान के शरीर हैं आप जीवात्मा, और बिना भगवान के आप नहीं रह सकते। लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? अरे आप उन्हीं में रहते हैं, कहाँ मिलेंगे का प्रश्न कहाँ से आया? भगवान ने वेद में कहा है, अंतस्थं मां परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते। मैं अंदर बैठा हूं और बाहर जा रहा है बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी,
मंदिर मंदिर, ये देवी जी का है, ये वो वैष्णो देवी, ये तिरुपति देवी, तो देवी देवता भागे जा रहे हैं सब लोग। अरे वो साक्षात बैठा है। तो हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य लिहते कूर परमात्मनः जावाल दर्शनोपनिषद 4:58। अपनी कुहनी चाट रहा है, हाथ में लड्डू है वो नहीं खाता, अमृत का ग्रास है वो नहीं खाता, भूखा अपनी कुहनी चाट रहा है। यानी भीतर मैं बैठा हूं उसको रियलाइज नहीं कर रहा है और बाहर भाग रहा है। और सर्वव्यापक भी है। भगवान तो इतना दयालु है, उसने कहा कोई बिना पैर वाला हो तो वो कंप्लेंट न करे मुझसे कि साहब मेरे तो पैर नहीं, मैं कहाँ जाऊं बद्रीनारायण, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, कहाँ जाना है तुझको। तो श्री कृष्ण ही सृष्टि कर्ता नंबर 2, उसमें व्याप्त हो करके उसको शक्ति दे करके गवर्न करना नंबर 2, और फिर महाप्रलय में अपने अपने कारण में, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महान में, महान का प्रकृति में, प्रकृति का भगवान में लय हो गया। ये माया जीव सब भगवान में लीन हो गए। जो वशिष्ठे तसोस्म्य हम, वो श्री कृष्ण है हमारे सर्वस्व। एक अंशी का एक ही काम होता है, अंश अपने अंशी की सेवा करता है। देखो जड़ वस्तु में एक पेड़ होता है, उसमें डालें होती है, पत्ते होते हैं, जो खाद देते हैं आप नीचे, वो पत्ते खाद को खींचते हैं और पेड़ को देते हैं डेली, पूरे पेड़ को देते हैं, फूल को भी, फल को भी, तना को भी, जड़ को भी। नेचुरल जड़ वस्तु सब सेवक हैं। और हम लोग भी तो प्रत्येक क्षण आनंद के सेवक हैं, आनंद ही चाहते हैं, वही तो भगवान है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। दास भूता स्वतः सर्वे, सारे ग्रंथ कहते हैं दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम। दोनों चर अचर, स्थावर जंगम सब दास हैं। तो हमारे स्वामी वे हैं जो सृष्टिकर्ता है, सृष्टा है। एक
सबसे बड़ी जो महिमा है वो मैंने आपको बताई। शेष कल। बोलिए लाडली लाल की।